2023 सिंह राशि के जातकों के लिए शुरुआत में शनि देव सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस समय आपको शनि देव से जुड़े अच्छे फल प्राप्त होंगे और काफी समय से चली आ रही योजनाएं पूरी हो जाएगी। अप्रैल मध्य तक गुरु का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, जिससे आपको धन से जुड़ी मामले में कठिनाइयां आ सकती है। इस समय आपके शुभ कार्यों में देरी हो सकती है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु भाग्य स्थल में गोचर कर आपके धर्म भाव को मजबूत करेंगे। आपकी धार्मिक यात्रा सफल होगी। इस समय राहु गुरु के साथ युति कर गुरु चंडाल योग का निर्माण करेगा, जिससे पिता को सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। इस समय आप ऐसा कोई भी काम नहीं करें जो धर्म के विरुद्ध हो। साल का एक और बड़ा गोचर अक्टूबर के अंतिम दिनों में होगा, जब राहु और केतु 30 अक्टूबर को क्रमशः मीन और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। राहु का 8वें भाव में गोचर केतु को मारक स्थान में गोचर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं समझा जा सकता है। इस समय राहु आपको भ्रमित करने का काम करेंगे और आप लोगों की बातों में आकर अपना ही नुकसान करवा सकते हैं। यहाँ बैठा राहु जुआ और लॉटरी में धन हानि की ओर संकेत कर रहा है। बाकी और ग्रहों और गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। तो आप सुन रहे हैं ओम सदाशिव यूट्यूब चैनल और मैं रंजन कुमार सिंह। नमस्कार दोस्तों। वहीं मार्च और अप्रैल में लिए देखा जाए तो मार्च के माह में मंगल का महत्वपूर्ण गोचर जीवन में बदलाव को लेकर आने वाला है। मंगल का गोचर दशम भाव से निकलकर लाभ भाव में होगा। वहीं शुक्र की युति भी भाग्य स्थान से राहु के साथ होगी। इस समय आपको अपने भाइयों और परिवार से लाभ के योग बन रहे हैं। आपको अपना काम शुरू करने के लिए परिवार से मदद मिलेगी और आपका मन प्रसन्न होगा। भाग्य में शुक्र का गोचर कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी का सहयोग लेकर आएगा। इसके प्रभाव से आपको पत्नी के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव में सूर्य गुरु की युति गूढ़ विद्या की ओर आपको लेकर जाने वाली होगी। हालांकि इस समय बुध के नीच राशि में होने से आपको मित्रों से अधिक बातचीत करके विश्वास करके चलना नहीं होगा। अप्रैल के माह में शुक्र आपके दशम स्थान में गोचर कर आपको लाभ देने वाला होगा और आपकी दूरदृष्टि से आपको भविष्य में बढ़िया मुनाफा होगा। इस समय आपकी वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होगा और शेयर मार्केट से भी फायदा होगा। 22 अप्रैल को गुरु मेष में होंगे और वहीं उच्च के सूर्य के साथ राहु की युति होगी। मेष राशि में सूर्य राहु गुरु बुध की युति आपके भाग्य को प्रबल कर सकता है। इस समय भाग्य पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके अटके काम पूरे होने लगेंगे और आपको यात्राओं से लाभ होगा। इस समय अपने पिता से कोई बड़ी मदद मिल सकती है। शनि की सूर्य राहु पर दृष्टि से पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा। मई जून में देखें तो मई के माह में
नीच के मंगल का गोचर आपको रक्त से संबंधित कोई बीमारी दे सकता है। अगर आपको हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है तो सावधान रहना होगा। इस समय पराक्रम भाव में बैठे केतु पर मंगल की दृष्टि किसी चोट का कारण भी बन सकता है। इस समय आपको मई जून में देखें तो मई के माह में नीच के मंगल का गोचर आपको रक्त से संबंधित कोई बीमारी दे सकता है। अगर आपको हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है तो सावधान रहना होगा। इस समय पराक्रम भाव में बैठे केतु पर मंगल की दृष्टि किसी चोट का कारण भी बन सकता है। इस समय आपको अति उत्साह में कोई गलत काम नहीं करना है। लाभ भाव में सूर्य शुक्र की युति स्त्री और मित्रों के माध्यम से सहयोग करवाने वाली होगी। इस समय आपका प्रेम प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है। इत्र कपड़े के कारोबार में जुड़े जातक अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। इस समय मई में फैशन और ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी महिला जातकों को कोई बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकता है। विदेशी निवेश के लिए समय अनुकूल है। जून के माह में भाग्य और दशम भाव के स्वामी का व्यय भाव में गोचर यात्राओं से थकान दे सकता है। लग्न पर गुरु के प्रभाव से इस समय धर्म में रुचि बढ़ी हुई होगी। बुध दशम भाव में प्रवेश कर आर्थिक उन्नति के कारण बनने वाले हैं। इस समय शोध में लगे हुए छात्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस समय के मध्य में सूर्य लाभ स्थान में गोचर कर आपको उच्च अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त करवा सकते हैं। इस समय सप्तम भाव में विराजमान शनि पर मंगल की दृष्टि है और मंगल शनि का अशुभ षष्ठाष्टक योग पत्नी से मनमुटाव का कारण बन सकता है। वहीं जुलाई और अगस्त माह को देखा जाए तो जुलाई माह में लग्नेश और लाभेश की युति 12वें भाव में होने से विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इस समय आपके पिता को विदेश से सम्मान की प्राप्ति हो सकती है और बुध सूर्य की बुधादित्व योग के कारण सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। लग्न में मंगल शुक्र की युति शनि से दृष्ट होने से के कारण अहंकार और घमंड में वृद्धि हो सकती है। इस समय आप अत्यधिक क्रोध में आकर किसी स्त्री पर आघात कर सकते हैं। इस कारण यौन इच्छा भी बढ़ रही है, इस पर काबू करना होगा। सूर्य शनि से एक दूसरे से छठे और 8वें भाव में होने के कारण आपको उच्च अधिकारी से सहयोग बनवाकर चलना होगा। लग्न में विराजमान शुक्र पर गुरु की दृष्टि थोड़ी राहत देने वाली है। अगस्त माह में आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। 7 अगस्त को कर्क राशि में शुक्र का प्रवेश जीवन में सुख सुविधा को बढ़ाने वाला होगा। इस समय आप अपनी पत्नी की मनपसंद चीज से उसे ला कर दे सकते हैं। किसी महिला मित्र के साथ घूमने का योग बना हुआ है। लग्नेश सूर्य का लग्न भाव में बलवान गोचर आपको सरकार का प्रिय बनवा सकता है। इस समय आपके व्यक्तित्व में सूर्य जैसा तेज, ओज और ओजस्वी बन सकते हैं। इस समय
बुध शनि का समस्तक योग शोध कर रहे छात्रों के लिहाज से बढ़िया रहेगा। महिला वर्ग को इस माह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है। वहीं सितंबर और अक्टूबर को देखा जाए तो सितंबर माह में व्यापारी वर्ग को अच्छे मौके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय बुध की कृपा से शिक्षक वर्ग को बड़ी नौकरी का प्रस्ताव आ रहा है। मीडिया, संचार और लेखन से जुड़े जातक इस समय प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं। सप्तम भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि थोड़ा वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकता है, इसका ध्यान रखना होगा। हालांकि इस समय आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होने की उम्मीद है। धन भाव में सूर्य मंगल का गोचर अपने परिवार का व्यय संभाल रहे हैं, लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस समय आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्यों का आयोजन भी हो सकता है। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। निसंतान दंपतियों को बच्चे के लिए कोशिश करेंगे तो सफलता प्राप्त हो सकती है। अक्टूबर माह में दशमेश शुक्र लग्न में गोचर कर उन्नति की ओर मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इस समय आपके कार्यस्थल पर आपको बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। इस समय आपको अपनी पत्नी के माध्यम से भी धन प्राप्ति हो सकती है। शुक्र पर गुरु शनि की दृष्टि से इस समय स्त्री वर्ग का सहयोग मिलने वाला है। पराक्रम भाव में सूर्य, मंगल, बुध, केतु का संचरण आपके साहस में वृद्धि करेगा और कार्य के सिलसिले में की गई यात्राओं से आपको सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावना है। नवंबर और दिसंबर को देखा जाए तो सिंह राशि के जातक 3 नवंबर को नीच के शुक्र की युति केतु के साथ होगी, जिसके कारण आपको स्त्री के माध्यम से धन हानि हो सकती है। अष्टम में विराजमान राहु की दृष्टि नीच के शुक्र पर होने के कारण धन संचय में कठिनाई और पत्नी को कष्ट संभव है। राहु के इस संचरण से आप गुरु चंडाल योग से तो मुक्त हो जाएंगे और गुरु महाराज अब पूरे बल से आपके भाग्य भाव में वृद्धि करेंगे। भाग्य के स्वामी मंगल माह के मध्य में अपनी ही राशि में केंद्र में गोचर कर राजयोग का निर्माण करेंगे। केंद्र में मंगल बुध की से इस माह मानसिक बल प्राप्त होगा। शनि की सप्तम भाव से आ रही दृष्टि किसी पारिवारिक यात्रा की ओर संकेत कर रही। साल के अंतिम माह में ग्रहों का गोचर आपके अनुकूल रहने वाला है। अपने मूल त्रिकोण राशि तुला में शुक्र का गोचर आपकी वाणी में मधुरता प्रदान करने वाला होगा। इस समय मीडिया, कम्युनिकेशन और सिनेमा जगत से जुड़े जातक बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस माह आप यात्राओं से बेहद लाभ होने वाला है। पंचम में सूर्य का गोचर संतान पक्ष को मजबूती देने का काम करेगा। भाव में बुध आपको नौकरी में तरक्की दिलाने का काम करने वाला है। इस समय भाग्य में विराजमान गुरु आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करेंगे। आपका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन को नई दिशा देने का काम करेगा। साल के अंत में शनि मंगल एक दूसरे से केंद्र में होंगे और आपको साझेदारी से जुड़े काम में लाभ देने का काम होगा। इस समय तेल खनन और इंजीनियरिंग से जुड़े जातक धन लाभ की ओर अग्रसरित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त हो।